ज़्यादा चलने वाले ब्रांड है डाबर के, इमामी के, नाइल कंपनी के, जो कि कस्टमर मांगता है रेगुलर। पहले आते थे तो वो अब दूसरे रास्तों से मंगवा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के, ईरान इराक से, दुबई के रास्ते से। महंगा पड़ जाता है, मगर ये है कि वो जिसने यूज़ करना होता है परचेज़ करता है, उसको सूट करती है वो चीज़। इंडिया की तो कोई भी चीज़ हो यहाँ पे सेल हो जाती है। ज़्यादातर ऑयल वगैरह, शैम्पू वगैरह, काफ़ी अच्छे लोग शैम्पू बहुत पसंद करते हैं। इंडिया के हर्बल शैम्पू होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, पाकिस्तानी से बेहतर क्वालिटी होती है, रिजल्ट अच्छा आता है उनका। करेंसी का फ़र्क है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, उसकी वजह से कैरी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जो इंडियन अगर चीज़ पे 100 रुपीज़ लिखी है तो यहाँ कम से कम 400 की है। ग्लोबल दौर है, बिजनेस कारोबार होना चाहिए, उनकी चीज़ें काफ़ी सस्ती और मेयारी हैं। अगर वो करेंसी का लेवल और माल बरकरार आए ना, जैसे पहले गाड़ी खुली हुई थी और माल आता था। मौजूद हैं जिनकी यहाँ अनारकली बाजार में तकरीबन 60 साल पुरानी दुकान है और इनकी दुकान पर तमाम तर इंडियन सामान ही मौजूद है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है। सर 60 साल से आप ये दुकान चला रहे हैं, ये बात ठीक है? हाँ जी, ठीक ठाक है। कम से कम 25 ईयर्स तो मुझे हो गए हैं। उससे पहले मेरे अब्बू थे, उससे पहले दादा अब्बू थे। कम से कम 60-70 साल हो गए इस दुकान को। आपकी शॉप पे सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं? सिर्फ इंडियन होता है और थोड़ा सा इम्पोर्टेड भी रखते हैं साथ, लेकिन इंडियन सारा ज़्यादातर इंडियन माल होता है हमारे पास। क्या वजह है? इंडियन माल शुरू से हमारा काम ही इस चीज़ का है। पहले कपड़े का भी था, इंडियन कपड़े का भी था और इंडियन काफ़ी सारी प्रोडक्ट आती थी। अब ज़रा कॉस्मेटिक्स पे ज़्यादा रूज है तो कॉस्मेटिक्स का ही काम करते हैं और इस पर कस्टमर भी इसको लाइक करता है। अभी आपके पास इंडियन प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है? इंडियन क्रीम है, ऑयल है, शैम्पू हैं, बॉडी स्प्रे हैं, टूथ पाउडर है, इसी तरह उनकी पेस्टें भी हैं और जो क्रीमें हैं मतलब एंटीसेप्टिक क्रीमें वगैरह सब चीज़ें हैं। जो कस्टमर डिमांड करता है वो होता है हमारे पास। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? ज़्यादा इनके ऑयल बिकते हैं जो बाल को लेंथी करने के लिए हैं, बाल लंबे करने के लिए, गिरने से रोकने के लिए, वो ज़्यादा बिकते हैं और शैम्पू इनके कस्टमर ज़्यादा लाइक करता है। इंडिया से पाकिस्तान आते आते कीमत में कितना इजाफा होता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इंडियन मूवीज़ में तो कुछ कीमत जो है चीज़ों की बहुत चंद पैसे होती है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी आते आते कीमत इतनी बढ़ जाती है। अब ये बात नहीं, अब इंडिया में भी चीज़ें पहले से महंगी हुई हैं। पहले जो प्राइस होती थी उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, तकरीबन डबल उधर भी हो गया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो करेंसी का फ़र्क है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, उसकी वजह से कैरी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जो इंडियन अगर चीज़ पे 100 रुपीज़ लिखी है तो यहाँ कम से कम 400 की है। इंडिया के साथ फिलहाल हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, तो अभी किस तरह आप पब्लिक की डिमांड को पूरा करते हैं? माल किसी ना किसी रास्ते आ जाता है, अफगान ट्रांसलेट से भी आ जाता है, उसके अलावा दुबई से भी आ जाता है, इंडियन सवारी भी एक आधी आ जाती है, उनके थ्रू माल आ जाता है। तो पब्लिक जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बजाय इंडियन को क्यों ज़्यादा प्रेफर कर रही है? क्या वजह है? अनारकली में ज़्यादातर हम देखें तो मोस्टली दुकानों पे हमें इंडियन सामान ही नज़र आ रहा है। बात यह कि इंडियन सामान जो है तकरीबन हर दुकान पे नहीं होता, पहली बात तो ये है। उसके बाद इनका थोड़ा सा रिजल्ट भी अच्छा है। अगर कोई कस्टमर लेके गया बाल लंबे करने के लिए ऑयल, तो उसको बालों के लिए लेंथ हुई है और उसको फ़र्क पड़ा है। शैम्पू का भी रिजल्ट मिला है तो कस्टमर है। अब फेयर एंड लवली पाकिस्तानी भी आती है, इंडियन भी आती है, लेकिन फ़र्क है, रिजल्ट में फ़र्क है, कस्टमर इंडियन डिमांड करता है। अगर हम डाबर आमला की बात करें तो डाबर आमला हेयर ऑयल जिसे इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल के साथ साथ फेक चीज़ें भी मिलती हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज़ ओरिजिनल है और कौन सी फेक? जो हमारी मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो इंडियन ही प्रोडक्ट होता है। डाबर आमला भी प्योर एक नंबर इंडियन ही होता है। यहाँ पर कोई फेक चीज़ें नहीं होती। ये बस जो इस्तेमाल करता है उसे पता चलता है, जो इस्तेमाल करने वाले उसे फौरी पता चल जाता है ये फेक है या दूसरी है। इंडिया से पाकिस्तान आते थे कीमत में कितना इजाफा होता है? कम से कम 3% का तो हो जाता है, यानी 100 रुपीज़ की है तो यहाँ 400 की हो जाती है। सर आपका क्या नाम है? इमरान, मोहम्मद इमरान। आपकी किस चीज़ की दुकान है यहाँ पर? यही कॉस्मेटिक्स की, इंडियन कॉस्मेटिक्स की। अब तो काफ़ी इंपोर्टेड भी रखी हुई है क्योंकि इंडियन माल काफ़ी कम आता है,
तो मतलब ये है कि ट्रेड तो खुलनी चाहिए इंडिया के साथ कि ये ग्लोबल दौर है, बिज़नेस कारोबार होना चाहिए। उनकी चीज़ें काफ़ी सस्ती और मेयारी हैं अगर वो करेंसी का लेवल और माल बरकरार आए ना, जैसे पहले गाड़ी खुली हुई थी और माल आता था, बड़ा फ़ायदा है, सभी को फ़ायदा है। कंपटीशन तो हर जगह ही होता है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी हैं, इंडियन भी हैं, मगर ये है कि फिर वो जाहिर है पाकिस्तानी भी उनके कंपटीशन में कोई अच्छा माल बनाएंगे, मुकाबले में अच्छी लाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तानी चीज़ें भी चल रही जब ये कम आ रही हैं तो अभी आपके पास इंडियन प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? काफ़ी हैं जो ये वाया दुबई, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक जो इनकी यानी कि ज़्यादा चलने वाले ब्रांड है, डाबर के, इमामी के, नाइल कंपनी के, जो कि कस्टमर मांगता है रेगुलर, पहले आते थे तो अब दूसरे रस्तों से मंगवा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के, ईरान, इराक से, दुबई के रास्ते से। महंगा पड़ जाता है, मगर ये है कि वो जिसने यूज़ करना होता है परचेज़ करता है, उसको सूट करती है वो चीज़, ये वजह। ड्यूटी में कितना फ़र्क आ जाता है जब बॉर्डर बंद होने की वजह से आप दूसरे रास्तों से सामान मंगवाते हैं, तो ड्यूटी कितनी पड़ जाती है? डबल रेट पे पड़ जाता है जी, डबल से भी आप ज़्यादा कह लें, तकरीबन 50% था पहले जब ये बॉर्डर से आता था, अब 100% पे आता है सामान, क्योंकि वो सारा वज़न भी पे करना पड़ता है, ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है इनको। यहाँ पे भी पे होती थी, मगर यहाँ पे वो एक ट्रेन के हिसाब से थी, वो बाई एयर के हिसाब से होती है, बाई शिप के हिसाब से होती है। वो जो पहले 80 रुपये की चीज़ बॉर्डर से आ रही थी, वो इस वक्त 200 रुपये की है। आप हिसाब लगा लें, 100% से ऊपर हो जाती है। यानी कि ड्यूटी बढ़ने की वजह से चीज़ की कीमत भी बढ़ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी बढ़ जाती है, थोड़ी नहीं बढ़ती, काफ़ी बढ़ जाती है। 100% रेट पड़ना बहुत रेट होता है, मैंने बताया ना, उससे काम को भी फ़र्क पड़ता है, बिजनेस को भी फ़र्क पड़ता है। मगर ये है कि वो जब तक हालात बेहतर नहीं होते या फिर ये हुकूमतें कुछ करती नहीं, समझौता वगैरह, तब तक तो नहीं हो सकती, खुल सकती गाड़ी। क्या वजह है पाकिस्तान में इंडियन प्रोडक्ट्स को इतना क्यों पसंद किया जाता है? अच्छी चीज़ बनाते हैं और ज़्यादातर चीज़ें उनकी सारी तो नहीं आती, मगर जो हर्ब्स वगैरह से बनी हुई होती हैं, वो यहाँ पे मुल्क है बड़ा, जंगलात हैं, जड़ी बूटियों पर रिसर्च है बड़ी, तो वो ज़्यादातर हर्ब चीज़ बनाते हैं और वो हमने देखा इंटरनेशनल सर्टिफाइड होती है हर्ब चीज़ कि वाकई ये हर्बल ही बनी हुई है। इस वजह से लोग ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं कि यार इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही हमें मिलना है। यहाँ पे भी बनती हैं, मगर वो बस 2-4 जो रेगुलर हमदर्द या करशी वाले हैं, उनकी प्रोडक्ट इतनी नहीं चलती, वो बनाते हैं हर्ब्स में चीज़ें। वहाँ पे हर कंपनी हर्ब्स में बनाती है, उन पे मिकदार है और फिर सस्ती है, हर्बल को ज़्यादा पसंद किया जाता है। ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्या आप चाहते हैं कि बॉर्डर्स खुलने चाहिए ताकि ये मामला आसान हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, बॉर्डर खुलने चाहिए, इससे ट्रेड बढ़ेगी, तलक बढ़ेगा। अब ये तो हमारे मज़हब में भी है कि हमसाये से एक अच्छा सलूक करो और उसको काफ़ी हद तक उसकी हमसायेगिरी का हक अदा करो। तो बस दोनों हमसाई हैं एक हिसाब से, और आधे से ज़्यादा रिलेटिव यहाँ के इंडिया में हैं, वहाँ से यहाँ पे हैं, अब भी उनको वीज़े इशू करते हैं, वो पैदल आते जाते हैं। तो खुल जाएगा तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। मामलात, लड़ाई झगड़े जो घरों के होते हैं वो चलते रहते हैं, मगर ये एक ट्रेड है और काफ़ी बड़ी ट्रेड है, जिसमें लीगल भी होती है काफ़ी इनका, यानी कि सब्जियां, मसाला जात और ये चीज़ें भी पहले आती जाती थी, प्याज, टमाटर जो कोई शॉर्ट होता था, क्योंकि चीनी अब इंडिया में जो है ना, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी इंडिया में सस्ती है रेट के हिसाब से। तो वो ये भी मंगवाते थे, इतने वो क्राइसिस यहाँ पे भी चीज़ों के नहीं होते थे कि टमाटर महंगा हो गया। तो वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। आपका नाम? नवीद। सर, आपकी कितनी पुरानी दुकान है यहाँ पर? ये मेरे दादा की दुकान है, इंडिया से आए थे यहाँ पे जी, और जब मेरे वाले साहब बैठते तब हम आ गए। सारा इंडियन कॉस्मेटिक की शॉप है? नहीं, ये पहले एक सुपारी कत्थे की मार्केट थी, इस बारे पे वक्त के साथ साथ अपना कपड़े का काम हुआ, फिर ज्वेलरी का, फिर ये कॉस्मेटिक का, पर मिक्स दुकान है सारी यहाँ पे। तो आपकी दुकान पे ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स हैं? जी, ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स लाइक करता है यहाँ पे। क्या वजह इंडियन प्रोडक्ट्स को इतना क्यों पसंद किया जाता है? बस क्वालिटी अच्छी होती है, पाकिस्तानी से बेहतर क्वालिटी होती है, रिजल्ट अच्छा आता है उनका। कौन सी प्रोडक्ट पब्लिक ज़्यादा खरीदती है? ज़्यादातर इंडिया के ऑयल ज़्यादा चलते हैं, ऑयल ज़्यादा मशहूर है इंडिया के। तो अगर आपको इंडिया जाने का कभी इत्तेफाक हो तो आप कौन सी चीज़ें वहाँ से पाकिस्तान लाना चाहेंगे? इंडिया की तो कोई भी चीज़ हो यहाँ पे सेल हो जाती है, ज़्यादातर ऑयल वगैरह, शैम्पू वगैरह, काफ़ी अच्छे लोग शैम्पू बहुत पसंद करते हैं, इंडिया के हर्बल शैम्पू होते हैं। ट्रेड खुलनी चाहिए दोनों मुल्कों में?
खुलेगी तो फ़ायदा होगा, दोनों तरफ ही होना है। ज़्यादा हमारे मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ट्रेड बंद होने की वजह से फिर आप पब्लिक की डिमांड किस तरह पूरी करते हैं? पर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से, कोई बंदरगाह से, कोई अफगानिस्तान के रास्ते, कहीं ना कहीं से आ जाता है माल। काम बंद नहीं होता, काम सामान कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ जाता है। फिर उसके रेट भी बढ़ जाते होंगे। वो ज़ाहिर है, जब इतना लंबा वाया लेगा तो फिर वो 100 वाली चीज़ 150 200 में हमें मिलेगी, डायरेक्ट आएगी तो 100 की हमें मिलेगी वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कस्टमर ने ये बात कहता कि इंडिया में ये चीज़ इतनी सस्ती है, हमें वहाँ पे फिल्मों में नज़र आता है, ड्रामों में नज़र आता है, और यहाँ पे चीज़ इतनी महंगी क्यों है? नहीं, कस्टमर को पता होता है करेंसी डिफरेंस है, पाकिस्तान में ये करेंसी ये वैल्यू है। जिनको नहीं पता होता फिर हम लोग उनको बताते हैं, समझाते हैं करेंसी डिफरेंस है। और गाहक चीज़ देखता है, रेट के ऊपर बहस कम करता है, चीज़ लाइक करता है ज़्यादा इंडिया की। क्या आप चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बॉर्डर खुलने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए? जी होना चाहिए, खोलने चाहिए, तो फ़ायदा ही है। दोनों मुल्कों को फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा है, उन्हें भी फ़ायदा है।